हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने अपना वापस एक ट्यूटोरियल वीडियो डाला है। यहाँ पे मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि एक चोकर नेकलेस कैसे बनाते हैं। ये चोकर नेकलेस जो है ये इसमें एक सेंट्रल मोटिव है और उसके ऊपर और नीचे कुंदन के लाइंस हैं और बीच में बीडेड स्ट्रिंग है। बीडेड स्ट्रिंग हम मोतियों के डालेंगे और इसका लेआउट इस तरीके का रहेगा जैसे आपको अभी दिख रहा है। पेंडेंट के नीचे हम एक छोटा सा कुंदन लगाएंगे और यहाँ पे मैं कुंदन जो हैं वो गिन रही हूँ, क्योंकि जो नीचे वाली स्ट्रिंग है जो गले में नीचे रहेगी और नीचे के साइड रहेगी उसमें मैंने एक एक कुंदन एक्स्ट्रा डाला है। एक एक कुंदन एक्स्ट्रा डालने का रीज़न ये है कि कुंदन जो है जब आप अपने गले में बैठाते हैं चोकर नेकलेस, उसमें क्या होता है कि नीचे का जो पार्ट है वो आपका हैवियर होता है, क्योंकि वो आपके शोल्डर्स के नज़दीक होता है। तो इस वजह से आपका जो है अगर आप स्ट्रेट बिल्कुल कुंदन नेकलेस आपने नॉर्मली देखा होगा तो स्ट्रेट कुंदन नेकलेस हैवी नेक्स में नहीं ठीक से बैठेगा। उसमें क्या होगा, जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा सा उठा हुआ आएगा और नीचे का जो है वो आपको शॉर्ट और टाइट पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे की जो स्ट्रिंग है कुंदन की उसमें एक एक कुंदन का पीस दोनों एंड से एक्स्ट्रा लगाया है। इसको हमने जो बनाया है इस बार मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मीडियम यूज़ करती हूँ वो कड़ियाँ हैं। इसका मतलब जंप रिंग्स होता है। कड़ियाँ यूज़ करने का मेरा मकसद यही है कि जब आपके गले में ये कुंदन नेकलेस बैठता है तो ये आपकी गले की शेप ले लेता है। मैं चाहती तो इसको वायर से भी फिनिश कर सकती थी, क्योंकि देयर आर टू वेज वेयर यू कैन finish a choker necklace or rather any necklace. One is by a wire which is a brass wire of 26 gauge. The smaller the gauge, the bigger the gauge, the thinner the wire, और द स्मॉलर द गेज द थिकर द वायर। तो इसमें यूज़ करने के लायक जो गेज हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 26 गेज का वायर होता है। बहरहाल ये चीज़ तो कुछ और होगी, बट जो एक्चुअल मैंने इस बार यूज़ किया है वो जंप रिंग्स यूज़ करी हैं। जंप रिंग्स यूज़ करने का मकसद यही है कि ये गले में अच्छे तरीके से बैठ जाता है, आपकी गले की शेप ले लेता है, क्योंकि ये काफ़ी मैलिएबल टाइप का नेकलेस होता है। मैलिएबल मतलब ये आपको उसको किसी तरीके से मोड़ तोड़, जिसको कहते हैं चटाई फिनिश। चटाई को आप ऐसे रोल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अगर ये स्टिफ होता है जैसे आपका कार्डबोर्ड है तो फिर वो मूव नहीं हो पाता, वो उस जगह की शेप नहीं ले पाता। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है ये कड़ियाँ यूज़ करी हैं। इसका एक रीज़न और भी है कि जिन क्लाइंट के लिए ये बन रहा है उनकी नेक थोड़ी सी थिक है। तो जहाँ पे थिक नेक्स और मेच्योर विमेन के लिए आप नेकलेसेस और ज्वेलरी बना रहे हैं वहाँ आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ा है कि इस नेकलेस की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हो, और इसी वजह से मैंने इसमें कड़ियाँ यूज़ करी हैं। तो अब मैं जो है धीरे धीरे इसकी कड़ियाँ जोड़ रही हूँ। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कड़ियाँ जोड़ने में मेहनत ज़्यादा लगती है। तो जो वायर का नेकलेस है उसको बनाने के उसके बनाने के कंपैरिजन में कड़ियों का नेकलेस बनाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट मैं कड़ियों का नेकलेस सिर्फ इसीलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो कस्टमर के गले में बहुत अच्छी तरीके से बैठता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं मैंने दोनों साइड की जो है स्ट्रिंग कुंदन की जोड़ ली है। अब मैं जो नीचे जो लटका हुआ लूप है कुंदन का वो लगा रही हूँ और फिर फाइनली इसको हम रेडी कर लेंगे।
टू अर्र इज़ ह्यूमन, इसका मतलब ये है कि गलती करना एक ह्यूमन होने का प्रमाण है। तो यहाँ मैंने एक गलती कर दी है जिसको मैंने वीडियो को काटा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। ज्वेलरी मेकर हूँ मगर गलतियाँ मैं भी करती हूँ। तो यहाँ मैंने जो एक सिंगल कुंदन था ये नीचे की साइड लटकना चाहिए था, और नीचे की जो स्ट्रिंग है कुंदन की उसमें एक एक कड़ी ज़्यादा है, ये वहीं लटकना था। मैंने इसको ऊपर की साइड फिक्स कर दिया था, जिसको मैंने अभी करेक्ट कर दिया है। ऊपर से निकाल के अब मैं इसको नीचे लगा रही हूँ। तो गलती करना, अगर आपसे भी गलती होती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए करेक्ट करके उसको। अब मैं यहाँ आगे बढ़ते हुए इसमें अपनी नायलॉन स्ट्रिंग अटैच कर रही हूँ सेंटर अलाइन करके, क्योंकि इसमें मैं जो साइड में ऊपर लेफ़्ट साइड में बीड्स रखे हैं रूबी कलर के, ये इसमें मैं स्ट्रिंग करूँगी। और ये बीड स्ट्रिंग करने के पहले मैं इसमें गोल्डन बीड डालूँगी। इसकी जो नॉट के बाद जो स्ट्रिंग निकल रही है उसको फिक्स करने के लिए, उससे क्या होता है कि फिनिश अच्छी आती है। तो पहले इसमें मैं एक गोल्डन बीड डालूँगी और उसके बाद ये रूबी बीड्स धीरे धीरे डालूँगी। और रूबी बीड्स की जो अलाइनमेंट है वो भी दोनों स्ट्रिंग्स के बीच की अलाइनमेंट उसकी देख के ही उतने बीड्स डालने होंगे। यहाँ पे मैंने दोनों साइड नायलॉन स्ट्रिंग्स अटैच कर दी हैं। अब धीरे धीरे मैं यहाँ पे बीडिंग करनी शुरू करूँगी। तो चलिए आइए देखते हैं बीडिंग करने के बाद ये कैसा लगता है। पहले मैंने इसमें ये गोल्डन बीड्स डालने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये पहले गोल्डन बीड हम इसमें पिरोएंगे, और इसमें ये जो दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं इन दोनों के अंदर ये बीड के अंदर इसको डालेंगे, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रिंग जो है जब बीड के अंदर जाएंगी तो ऊपर से वो रॉ स्ट्रिंग नहीं दिखेगी, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम जो पिंक बीड्स हैं इनको डालना शुरू करेंगे, और ऐसे करते करते हम इसको फिनिश करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रूबी की स्ट्रिंग जो है वो फिनिश कर ली है, और अब मैं ये चेक कर रही हूँ कि इसकी लेंथ दोनों जो ऊपर और नीचे वाली कुंदन की स्ट्रिंग्स हैं उससे मैच करनी चाहिए। अच्छे से हम इसको बीड्स को अरेंज करेंगे, और जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैं एक कुंदन अटैच करूँगी रूबी की स्ट्रिंग में। इससे क्या होगा, हमको जो थ्रेड अटैच करना है, जो डोरी हम पीछे अटैच करेंगे वो हम सेंट्रल स्ट्रिंग में अटैच करते हैं। और कुंदन अटैच करने की वजह ये है कि ये तीनों कुंदन, ऊपर वाली स्ट्रिंग वाला और ये रूबी बीड वाला और नीचे वाली स्ट्रिंग वाला कुंदन, इनको मैं आपस में अटैच कर दूंगी कड़ियों की मदद से, जिससे कि ये एक सिंगल पीस बन जाएगा। और फिर उसमें मेरे को स्पेस निकल आएगी कुंदन में, जो मैं डोरी से अटैच करूँगी पीछे बांधने के लिए। तो इस कुंदन को यहाँ पे अटैच करने का पर्पस यही है कि ये तीनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे में अटैच हो जाएं, जिससे कि मैं डोरी में उसको अटैच कर सकूँ और इनकी फिनिश अच्छे से आए। ये देखिए अब इसमें अटैच हो गया है ये,
और ये ऐसा लगेगा। इसी तरीके से मैं वो दूसरा वाला साइड भी फिनिश करके अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं जो तीनों कुंदन हैं अब उनको अटैच करके कड़ियों से एक फिक्स लाइन बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इन तीनों को अटैच करने का मकसद यही है कि ये एक तीनों एक में फिक्स हो जाएं और पीछे से हम इसमें डोरी लगा सकें। अब जैसे आप देख रहे हैं ये तैयार हो चुका है। तीनों लाइंस जो हैं एक दूसरे में फिक्स हो चुकी हैं और ये जो लेफ़्ट राइट साइड है नेकलेस का ये रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं अब ये लेफ़्ट साइड भी रेडी करूँगी। अब ये हम लेफ़्ट साइड की तरफ शुरू होते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये दूसरा वाला साइड भी एग्जैक्टली उसी साइड की तरह फिनिश कर दिया है। इसमें भी मैंने साइड में एक कुंदन अटैच किया है रूबी स्ट्रिंग में, जिसको मैं बाकी ऊपर और नीचे वाली कुंदन स्ट्रिंग से अटैच करके एग्जैक्टली जो लेफ़्ट साइड वाला चोकर का पार्ट है उसी की तरह रेडी करूँगी। बस रेडी करते ही ये नेकलेस तैयार हो गया। इसके बाद आपको बस डोरी अटैच करनी है और फिर इसको पहन के देखना है कि ये कैसा लगेगा। अब फाइनली आप जैसे देख रहे हैं इसमें मैं डोरी अटैच कर रही हूँ। अब दोनों साइड से ये मैंने थोड़ी हैवी डोरी ली है जिसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं और इसका बंच भी हैवी है क्योंकि ये चोकर भी हैवी है, तो ये डोरी भी मैंने थोड़ी हैवी वाली ली है, सिंगल स्ट्रिंग वाली नहीं ली है क्योंकि ये चोकर को होल्ड कर पाएगी और आपको फिक्स कर पाएगी। चोकर के लिए आप कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप डोरी थोड़ी हैवी ही लीजिए क्योंकि ये आपको पीछे से टाइट करना पड़ता है और आपको इसका पीछे का टाइट करने वाला जो बीड है ये भी थोड़ा टाइट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा बार बार आपका चोकर ढीला हो जाएगा और नीचे लटक जाएगा, वो बहुत ही गंदा लगता है। अब आप जैसे देख रहे हैं मैंने दोनों साइड से डोरी भी अटैच कर दी है और ये ऑलमोस्ट नेकलेस जो है रेडी हो गया है। फाइनली नेकलेस हमारा बन गया और ये बनने के बाद ऐसा लगता है। अब ये डोरी टाइट हो गई और ये जब आपके गले में बैठेगा तो मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी कैसा लगता है। अब चलिए इसकी इयररिंग्स तैयार करते हैं। इयररिंग्स तैयार करने के लिए हम लोग को दोनों इयररिंग्स के जो टॉप्स हैं उनकी ज़रूरत है। मैंने ये वाले टॉप्स जो चूज़ किए हैं इनके साथ मैं 3-3 बीड्स अटैच करूँगी और एग्जैक्टली वैसे ही
आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैं कैसे बीडिंग करती हूँ, उसे बताती हूँ कि फ्यूज्ड वायर इसके लिए हमको ज़रूरत होती है। फ्यूज्ड वायर में बीड्स डाल के, और आप पहले बीड्स डाल लीजिए जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। तो मैं इसमें हर ईयरिंग में 3 बीड्स लटकाऊंगी जिससे कि ये थोड़ा सा नेकलेस से मैचिंग हो। तो अब मैंने तीनों बीड्स रेडी कर लिए हैं हर ईयरिंग के लिए, और इसको इसके लूप में डाल के, और इसको फ्यूज्ड वायर का जो लूज एंड है उसको हम ट्विस्ट करके फिक्स करेंगे बीड के ऊपर। अब ये इसमें डालेंगे ऐसे और इसको ट्विस्ट करेंगे। कम से कम आपको 2 बार तो ट्विस्ट करना बहुत ज़रूरी है। 2 बार से कम नहीं करना, नहीं तो बीड आपका कभी भी निकल के गिर सकता है। 3-4 बार अभी आपको ट्विस्ट नहीं करना है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उससे क्या होता है उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो 2 बार अगर आप ढंग से करिए, और जो वायर को फिनिश करना है मतलब काट के उसको दबाना है, वो आप पीछे के साइड करिए, इयरिंग के पीछे के साइड, फ्रंट के साइड में नहीं होता है, वो पीछे के साइड में होता है। तो ऐसे ही आप दोनों इयरिंग्स तैयार कर लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फास्ट हो जाता है। और तैयार होने के बाद ये कैसा लगता है चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए हमारी ये दूसरी ईयरिंग भी फिनिश हो रही है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसके बैक से अच्छे तरीके से वायर्स काट दें। फिनिश होने के बाद ये सेट ऐसा लगता है। और जैसे आप देख रहे हैं ईयरिंग्स बहुत ही खिल के आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, नेकलेस के साथ बिल्कुल मैचिंग है, और बहुत छोटे भी नहीं हैं, नेकलेस के पूरे डिज़ाइन और साइज़ के साथ मैच कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एज अ सेट। अब चलिए आपको दिखाते हैं ये नेकलेस पहन के कैसा लगता है। जैसा आप देख रहे हैं नेकलेस की फिनिश बहुत ही अच्छी आई है, क्योंकि मैंने जो कुंदन यूज़ किए हैं वो बेस्ट क्वालिटी के कुंदन यूज़ किए हैं। और जो इस कुंदन का जो बेस मेटल है वो ब्रास है, तो ये कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। और इनमें जो लाइनिंग है वो मतलब फॉइलिंग है वो सिल्वर की है। तो आप कभी भी जब भी आप इतनी मेहनत से अपनी चीज़ बनाएं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हैं।
क्योंकि जब आप इतनी मेहनत डाल रहे हो उस चीज़ में और आपके रॉ मटेरियल्स ही अच्छे नहीं हैं तो वो चीज़ अच्छे से बन के रेडी होके नहीं निखर पाएगी।